सब भक्तों का स्वागत है श्री रामायण की कथा में। यमुना पार श्री राम यात्रा में आगे बढ़े और कहां पर वाल्मीकि मुनि से उनकी भेंट हुई, इसका श्रवण करते हैं। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, मीठी बोली बोलने वाले शुक, पीक आदि जंगली पक्षियों का कलरव तो सुनो। अब हम लोग यहां से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने के कारण निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दी। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। वैदेही, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। इसलिए अंग्रेजी में इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। कैसे लगता है मानो पलाश वृक्ष जलता हुआ सा अग्नि धारण किया हुआ लाल लाल दिखता है उनके फूलों के कारण। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहां तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। इसका तात्पर्य है कि भगवान को झूठी चीजें हम इसीलिए प्रदान नहीं करते हैं। भगवान किसी और का भाग नहीं लेना चाहते। शुद्ध वस्तुएं केवल भगवान के चरणों में समर्पित करनी चाहिए। फिर वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। इतने बड़े बड़े छत्ते थे। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक भी पी कहां की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर ही दे रहा हो। यह रहा चित्रकूट पर्वत। इसका शिखर बड़ा ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी भी चहक रहे हैं। तात, जहां की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरण करेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। वहां पर्वत के शिखर नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल फूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में सर्वत्र उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ फल मूल भी बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात, यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता और श्री राम लक्ष्मण सहित हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और फिर सब उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बड़े प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यही निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रु दमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। वह कुटी बाहर और भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्र चित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का कंदमूल का गुदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाती देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए प्रवेश करने से पहले। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहां ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भाई की इस बात को समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया और फिर श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव सन्यक है, अतः इसी में यह शुभ कार्य होना भी चाहिए। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, देवताओं के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन करें, पूजन करें, क्योंकि आप इस कार्य में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया, जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ, आनंद हुआ। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म, रुद्र याग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए
गृहस्थों के उपयोजित उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों, 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्य गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनाई गई थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध भी था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास करने के लिए प्रवेश किया। ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग अपनी सुधर्मा सभा में एक साथ प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थों अर्थात तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी भी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले सारे कष्टों को भूल गए। इसके पश्चात की कथा हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।